जी व्यूअर्स, एक मतलब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं क्रिकेट जुनून में। हाफिज मोहम्मद इमरान और मेरे साथ हैं मैं मरियम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी लग रही हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। आज पाकिस्तान क्रिकेट के हालात, वाक़यात, तनाज़ात, पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के धाने पर है और क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात का हमें सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इससे बाहर निकलेंगे। एक दो दिन बड़े अहम हैं, जैसा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम यही कह रहे हैं और अब तक ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान साहब ऐन मुमकिन है कि सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ऐन मुमकिन है, इसमें ताख़ीर भी हो सकती है, लेकिन किसी हद तक इम्कान है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर जो तजावीज़ हैं उस हवाले से और जो फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है उसका ऐलान कर देंगे। उसके साथ साथ हाँ मेरा ख्याल है उसके साथ साथ ये बात भी है कि कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं ऐसी, हम उस पर भी मैं आपको बताता चलता हूँ। अभी कल के अखबार में भी ये पढ़ेंगे कि एक तो मुदस्सर नज़र साहब के ऊपर बड़ी तफसीली और संजीदगी से गौर किया जा रहा है। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान के क्रिकेट में दोबारा वापस लाया जाए और उनसे अमली तौर पर उनकी खिदमात से और उनके तजर्बे से इस्तेफादा किया जाए। मुदस्सर नज़र एक बड़ा मोतबर नाम है, साफ नाम है, शफाफ नाम है। लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, कदर की निगाह से उनको देखते हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग भी कर चुके हैं। उसके साथ साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बानियों में उनका शुमार होता है और इस प्रोग्राम को या इस जो निज़ाम है एकेडमीज़ का सिस्टम, इसको चलाने में और इसको डेवलप करने में बड़ा किरदार रहा है उनका। एजाज़ भट्ट साहब जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने तो जब उनके बनने की खबरें आई और तस्दीक होना शुरू हो गई कि वो चेयरमैन पीसीबी बन जाएंगे, तो मुदस्सर नज़र साहब ने आईसीसी में चले गए। इन दिनों वो आईसीसी की ग्लोबल एकेडमी में हेड कोच के अहदे पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वहाँ से उनको वापस लाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक टास्क है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल होती है, बाहर से किसी भी शख्स को आते हुए बहुत ज़्यादा वो तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, वो संजीदगी से सोचता है। लेकिन चूँकि वतन की मट्टी है, यहीं से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने सब कुछ लिया है, तो आज भी ऐसे क्रिकेटर्स ज़रूर बाकी हैं जो संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट को वो वापस लौटाना चाहते हैं जो उनको पाकिस्तान से मिला है। वो तो सब कुछ तो नहीं लौटा सकते, लेकिन अपने तजर्बे से वो जो कुछ पाकिस्तान को वापस दे सकते हैं उसकी कोशिश बहरहाल वो करते रहते हैं। मुदस्सर नज़र का नाम भी उन्हीं कैरेक्टर्स में आता है जो ईमानदारी के साथ और खुलूस दिल के साथ, नेक नीयती के साथ पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स को वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। दूसरी खबर ये है कि मोहसिन हसन खान साहब कंसिडर हो रहे हैं। उनके बारे में एक ये कहा जा सकता है कि जो रुकावटें हायल हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स में से कोई चंद एक लोग ये नहीं चाहते कि वो दोबारा आएँ। उसकी वजह पता तुम्हें क्या है? कुछ हम वो कहता है ना कि जब कोई इंसान किसी एक तरफ से कान बंद कर लेता है तो फिर वो भी सुन जाता है जो किसी ने नहीं कहा होता। वो उसने सुन लिया एक बार। तो ऐसी ही सूरत हाल मोहसिन हसन खान साहब की है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े कामयाब कोच रहे, बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां भी निभाई। तो उनके लिए भी कुछ कोशिशें की जा रही हैं। ये कामयाब होती हैं या नहीं होती, थोड़ा झुकाव ज़्यादा लगता है कि हो सकता है नाकाम हो जाए, लेकिन अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट में अमली तौर पर आते हैं किसी भी ओहदे पर, तो एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि फेस वैल्यू है उनकी। लोग उनकी भी उनको कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं। और ये दोनों मुदस्सर नज़र और मोहसिन हसन खान अगर पाकिस्तान के क्रिकेट में वापस आते हैं, अच्छी चॉइस होगी ये। इसका एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये है कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान 1992 के वर्ल्ड कप के फाते इमरान खान किसी हद तक मुतमईन हो जाएंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट में अच्छे लोग आना शुरू हो गए। तो उनका जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिकेट पे कम बोलते हैं, उनकी टॉप हायरार्की असल में ज़्यादा टारगेट उसको करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों आएंगे तो किसी हद तक वो जो एक खला है या खलीज है ना, वो किसी हद तक दूर हो सकती है और खान साहब भी ऑन ऑफ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरी खबर ये है, वो सबसे अहम खबर है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नजम सेठी साहब ने उनको नहीं मिली अभी तक। वकार यूनुस की रिपोर्ट लीक होने के बाद हमें अब तक, जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ, 11 बजकर गालिबन 13-14 मिनट हो चुके होंगे या 13-14 मिनट हो चुके होंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी वो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल पाकिस्तान सुपर लीग नजम सेठी साहब को अभी तक नहीं मिली। उनके इसरार के बावजूद वो पढ़ना चाह रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि उनका कोई इसमें बुरी सोच होगी या कोई बुरा उसमें वो रखते होंगे, वो पढ़ना चाह रहे होंगे। यकीनन पढ़ना भी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अहम अहदेदार हैं। तो वो अभी तक उनको नहीं दी गई। उनको ये कहा गया कि
ये चेयरमैन साहब के पास है, वापस आती है तो आपको दे दी जाती है दे दी जाएगी? या दे दी जाएगी, कुछ इस किस्म की बातें हुई हैं। तो वो रिपोर्ट अभी तक उनसे अभी तक मेरा ख्याल है, अब ये नहीं कहा जा सरप्राइज है ये नहीं मैं कह सकता कि वो अब से थोड़ी देर बाद उनको मिल जाएगी, अब से थोड़ी देर पहले उनको मिल चुकी होगी, लेकिन अब तक उनको नहीं मिली है। और अब ये देखते हैं कि कल उनको मिलती है, लेकिन उनको तजस्सुस जरूर होगा, वो पढ़ना जरूर चाह रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी थे, जिनको बुलाया गया था आज़ाद राय के लिए, उनमें से भी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स में से भी कुछ लोगों ने ज़रूर जो नजम सेठी साहब का रवैया है और तर्ज अमल है और जो काम करने का अंदाज़ है, उसको हदफ बनाया है, तनकीद का निशाना बनाया है। तो देखना यह है कि सेठी साहब तक रिपोर्ट कब पहुंचती है। वैसे जब भी पहुंचे, अब इतना कुछ हो चुका है कि इस रिपोर्ट में वो ज़्यादा देर बाकी नहीं है, शहरयार खान साहब इसका ऐलान कर देंगे। ये 3-4 खबरें हैं। इसके अलावा खबर ये है कि अजहर महमूद ने एक रिपोर्ट दी थी, वो सुनने में आ रहा है कि बड़ी अच्छी और मुफस्सल और बड़े महज़ब सुलझे हुए अंदाज में, और उसको पाकिस्तान क्रिकेट की जो असल ख़राबियाँ हैं, ये जो बुराइयाँ हैं, ये जो कमी है पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी, उसको उन्होंने टारगेट किया है और आइडेंटिफाई किया है कि ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में ठीक होने की, उसको बड़ा पसंद किया क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने। चौथी खबर ये है कि आकिब जावेद साहब के लिए रास्ता तलाश किया जा रहा है कि उनको किस तरह से पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगाया जाए और उसके साथ साथ किन किन लोगों को लगाया जाए। आकिब थोड़ा सा नरम उनका लहजा भी इसीलिए है टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है। ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, इतना ज़्यादा मवाद दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है 90 की दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज़ गेंदबाज आमिर नज़ीर। आमिर साहब थैंक यू वेरी मच जी। इनके साथ तशरीफ फरमाया पाकिस्तान के लिए इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट में, और पाकिस्तान की ए सतह की जो टीमें हैं वहाँ पर इन्होंने कामयाबी के साथ कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इन दिनों एबटाबाद रीजन के कोच हैं शाहिद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर नज़ीर साहब, मुबारक खासा दिया ना आपको। मजा आया। मजा आया। ये तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम आज इसी पे होना चाहिए, इसी पे होगा, काफी सारी बातें इसी पे चल लेते हैं। देखिए हमजा ने वो बातें की हैं जो अब आजकल चल रही हैं। आपने वो चीजें बता दी कि आपने मुडी बाका बोला, मैं भी बड़ा खुश हूँ अगर आपने उनका नाम वैसे मेरी ख्वाहिश है कि आने, नहीं देखिए अगर वो आ जाते हैं, मैंने कहा खुशी का इजहार किया है, अगर वो आ जाते हैं तो हमारी जो एक अच्छी चॉइस होगी वो। बिल्कुल मरियम, देखो हमारे पास ऐसे लोग हैं, बिल्कुल हम उन पर हमने उनको लाना है ना, देखना है। हमने देखा हुआ, देखिए उनका नाम है, उनको रिस्पेक्ट है, जैसे हाजी भाई कह रहे थे, उनका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड में कोई खराबी भी नहीं है। अच्छा देखो मरियम, एक शख्स अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ग्लोबल एकेडमी में हेड कोच है, बिल्कुल, और वो 2008-9 से अब तक हो, बिल्कुल, वो आईसीसी में कामयाब है, बिल्कुल, उसको जो वर्ल्ड बॉडी है वो उसको तस्लीम करती है, बिल्कुल, उसकी सलाहियतों से इस्तेफादा करती है और उसके काम की तारीफ करती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वहां पे कामयाब है और यहाँ पर आकर नाकाम होते हैं तो फिर उनका सिस्टम ठीक है, हमारा सिस्टम खराब है। हमें वो अच्छे हैं लेकिन सिस्टम भी उन्हें काम करने दे तो और वो उतने अच्छे हैं कि उन्होंने आईसीसी में रखा हुआ है ना, और वो सिर्फ आईसीसी की ग्लोबल एकेडमी में सिर्फ एक मुल्क तो नहीं आता ना, उसके पूरी दुनिया में जितने भी कोचिंग की डेवलपमेंट हो रही है, गेम डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है, उसमें हेड कोच का बड़ा अहम किरदार होता है और वो उसको लेके चल रहे हैं। बिग ऑनर फॉर मुदस्सिर नजर आईसीसी का ग्लोबल का हेड कोच होना। ऐसा ने बोला कि पूरी दुनिया के लेजेंड है, उनको भी लाया जा सकता, मगर मुडी पाक के पास एक्सपीरियंस है, वो काफी अरसे से कोचिंग की तरफ गामिन है, काफी कोर्स भी किए हुए हैं, और वो आईसीसी का हेड कोच होना और पाकिस्तान वापस आना, ये जैसे हाफिज साहब ने कहा कि एक बड़ा टास्क है उनको वापस लेके इधर आना, और पता नहीं उनके साथ क्या डील होती है, क्या टाइम का पीरियड दिया जाता है, मगर खुश आइंद फैसला है। अगर वो आते हैं हमारे एनसीए अगर लगते हैं तो ये हम कह सकते हैं हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके हाथ बनेंगे, अगर कोई मौका मिलता है तो हम उनको मोबाइल ला के देंगे। अगर उन्हें सेलेक्ट किया जा रहा तो आई थिंक सो उन्हें आना चाहिए, आना चाहिए। देखिए मरियम, हमारे जो इस टाइम हालात बने हुए हैं ना, वो बहुत डाउन जा रहे हैं, हर एक की नजरें देखिए। मैं कहता हूँ आज मैं टीवी पे देख रहा था, हर टीवी चैनल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट जो मायना तजिया नगार है ना, जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, आज वो डिस्कस यही कर रहे थे, पाकिस्तानी क्रिकेट तबाही। यार इस तरह ना लिखे, पाकिस्तानी क्रिकेट तबाही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ यार, तबाही में हवसा तबाही तो ना कहना यार। आमिर साहब यार सौंफ थोड़ा रख ले, जो मुश्किल वक्त है, अगर मुश्किल वक्त में आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, पाकिस्तानी क्रिकेट की मुश्किलात कम करनी चाहिए। मुश्किल वक्त है मगर हमें इसको निकालना भी है, हमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और वाकई। अच्छा एक है मुडीपा की बात, मुडीपा आ जाएंगे तो आपके ख्याल में ठीक है? मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा फैसला होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा? मुडी आ गया तो तौर लुटिया डालेगा।
तो उनके साथ काफी नहीं, उनका है। वो उधर इंग्लैंड में ही है, यहाँ पे वापस आ गए, वो आ जाएगा वापस वो वापस आ गए। अच्छा जी, एनसीए के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती है, मुबाहिसा होता है और बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। शाहिद अनवर साहब, आप पाकिस्तान के जो रीजनल कोचेज हैं उनमें एक अहम नाम है, आप किस तरह से देखते हैं मुदस्सर नज़र अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में वापस आ जाते हैं? शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, मुदस्सर भाई इससे पहले भी 2007 से 10 तक रहे हैं, तो बहुत कामयाब रहे हैं। ये रीजनल कोचिज़ को ये जो सिस्टम लाने का सारे आइडियाज़ उन्हीं के थे, और उनका ये देखिए, उनका जो क्रिकेटिंग करियर भी है ना, वो एक सुलह जो किस्म की शख्सियत के मालिक थे कि पुल का किरदार अदा कर देना। अगर किसी दो बड़ों में लड़ाई है या कोई फॉल्स ईगो आ जाती थी, तो ये वहाँ बड़ा अच्छे तरीके से मुदाखलत करते थे पॉजिटिव सेंस में। सो इनकी एक रिप्यूट है कि ये एक कामयाब ना सिर्फ ये कि कोचिंग में है, क्योंकि कोर्सेज किए हुए हैं, और ये उस फ्रेम ऑफ माइंड के, उस माइंड सेट के बंदे हैं जो कहते हैं कि क्वालिफिकेशन हासिल करके कोचिंग करें, चाहे आप कितने भी बड़े क्रिकेटर हो। सो ये मेरे हिसाब से, मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये जब लास्ट टाइम इन्होंने रिज़ाइन किया तो मैं डाइनिंग टेबल पे इनके साथ ही बैठा हुआ था, तो मैंने इन्हें कहा जी सानू सारे कल्ला छड़ के चले हो तुम, तो उन्होंने क्या मैंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल आपको रिजाइन करना चाहिए, ये वो आपको कभी आप पूछें तो बताएं, तो उन्होंने मुझे कहा इन्होंने मैनू कट देना सी, बस ये कहा चले। और इजाज भट्ट साहब ने कहा था कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी सफेद हाथी है, बिल्कुल, तो फिर वो समझ गए। और अब मैं आपको वही बात याद, मुझे थोड़ा सा इसमें जब ये हुआ ना, इजाज भट्ट साहब के आने की खबरें गर्म हुई, तो उससे 2-3-4 दिन पहले मैंने मुदस्सर भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा जी ये चीज़ें चल रही हैं, कह रहे हैं तेरी की खबर। मैं कहा जी भट्ट साहब चूँकि मुख्तार मतलब सियासी उनके जो ताल्लुकात थे और जो उनकी अजीज़दारी थी उसकी बुनियाद पर फिर मैंने उनके आगे जरदारी साहब की, मैंने कहा जी उम्मीद तो है कि फेवरेट होंगे इजाज़ भट्ट साहब इस। अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल है उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन नहीं लिए कि उनकी आईसीसी में सारी बातचीत चल गई, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया आईसीसी को। बिल्कुल, वो भाप गए ना कि ये जो उन्होंने मुझे जवाब दिया। लेकिन मैं ये बताऊं कि बड़ा अच्छा, एक और उनकी उस वक्त कामयाबी की वजूहत थी जो वो अक्सर पेशतर निजी महफिलों में भी बात करते रहते थे, कि जो डायरेक्टर थे ना उस वक्त, सारे मतलब 3 डायरेक्टर हैं या 4 हैं, ये सारे एक पेज पे थे। अब तो लगता है कि सिलेबस ही कोई नहीं, लेकिन उस वक्त ये था कि वो एक पेज पे थे सारे के सारे डायरेक्टर्स, तो वो ये बड़ा फ़ायदा होता था कि ये कोई चीज़ पास कराना चाहें तो वो यूनानिमसली चीज़ हो जाती है। अच्छा, एक और ये जो आपने बात की है, इसका एक और बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि अगर आपका इस किस्म का या इस सतह का, इस हैसियत और अहमियत का बंदा अगर डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट होगा ना, तो सुबहान भी सोचेगा कि इसके प्रपोजल को मैंने डिले किस तरह से करना है, उसको फौरन काम करना पड़ेगा। इसी तरह से सीनियर जीएम या डोमेस्टिक भी सोचेगा कि मैंने यार इसको किस तरह से मतलब डिले तो नहीं कर सकता। सब हर शोबे का जैसे सोचा जाए, जैसे सेलेक्टर जो भी ले आ रहे हैं, देखिए मोहसिन भाई की भी रेपुटेशन अच्छी है, पहले वो दूसरे पे रहते हैं ना। नहीं चले वैसे कह रहे हैं साइन करने की बात कर रहे हैं, मैं उस पर आ रहा हूँ। चले मुड़ी बात है, सुभान भाई का अगर डिले करता है समझो वो फॉल्टी है। हाँ, मतलब ये ना कि वो देखिए वो क्रिकेट का इस टाइम उनका नाम है, उनको लाइक है। दूसरी बात ये कि अगर आपने क्रिकेट बोर्ड को बजाना तो आपके ऐसे लोग चाहिए भी है जो ऊपर लेके चलेंगे। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में स्पोर्ट्स एडिटर डेली द नेशन रहील हनीफ साहब ने। रहील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मुदस्सर नज़र की बातें सुनने में आ रही हैं जी कि उनको पाकिस्तान के क्रिकेट में वापस लाया जा सकता है। हो सकता है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किसी ओहदे पर आएँ, हो सकता है किसी और मतलब टीम के डायरेक्टर बन जाएं पाकिस्तान टीम के, जिस तरह से रवि शास्त्री हैं, हो सकता है किसी इस किस्म की जो ऊपर की देखने वाली चीज़ें हैं उस पर आ जाएं। आप मुदस्सर की अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है, उनकी बातचीत तय हो जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और वो आ भी जाते हैं, आईसीसी की ग्लोबल अकेडमी के हेड कोच का ओहदा छोड़ना भी बहरहाल एक बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा बिल्कुल, यानी कि सबसे पहले ये खासा एक बड़ा डिसीजन होगा और वो आ जाए और मौजूदा सेटअप में और जो सिचुएशन चल रही है इसमें कोई भी सीरियस बंदा मेरे ख्याल में हाथ नहीं डालेगा। ठीक है, तो मुदस्सर नज़र साहब जो है, जो उन्होंने सोचने का टाइम, जैसा कि आपने ही बताया, उन्होंने सोचने का टाइम, मैंने थोड़ी सी सेफ खेली है लेकिन ये कि अगर उन्होंने लिया है तो वो यकीनन ये सारे ऑप्शंस जो हैं इनके ऊपर गौर कर रहे होंगे। एक आईसीसी के लेवल की ग्लोबल एकेडमी छोड़ के इस सेटअप में आना, जिस सेटअप का कोई सर पैर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें वो क्या सर्वाइव कर सकेंगे? जैसे आपने अभी बताया कि इजाज भट्ट साहब के आते ही वो छोड़ के चले गए थे। बिल्कुल के ये यानी कि उनकी पर्सनालिटी को वो सिस्टम में सर्वाइव कर सकेंगे नहीं, सिस्टम में सर्वाइव कर जाएंगे। बिल्कुल, मसला तो यही है कि जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, सीरियस बंदे, अच्छे बंदे
वो खुद भी पीछे रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, मतलब उनकी आपका अपनी ये मानना रेपुटेशन पे भी तो फर्क आएगा ना, अगर सिस्टम उन्हें काम ही नहीं सिस्टम करने है, वो देगा। काम नहीं बिल्कुल। करने देगा, उनकी रेपुटेशन पे फर्क आएगा। जितना मर्जी मतलब उन्होंने तो आप देख दुनिया लें, में ट्रैवल करना है ना, उसके बाद उनका तो Exactly. क्रिकेट ओढ़ना बिछोना है। अगर हाँ साहब अब वो जो आएंगे भी मजबूत ही आएंगे। अच्छा, देखें। इसमें रहील आपने जो पॉइंट उठाया, ये चीज़ है, अगर इस तरह के लोग आ जाते हैं, मुदस्सर आ जाते हैं, मोहसिन को दोबारा अगर वापस ले लिया जाता है, इसके आगे आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे लोगों की ज़रूरत है? जी, ऐसे लोगों की ज़रूरत तो है, लेकिन जो उस तरह के लोग हैं, अगर वो ना गए, हाँ, इस तरह के तो लोगों ये का काम आने करने का फायदा नहीं पड़ेगा। होगा। Exactly. ठीक, उस तरह के यही बात लोगों है का कि वो लोग जाना काम ही जरूरी नहीं है। करने देंगे, वो जो तो ये डिले क्या करते करेंगे? हैं, जिनके आप Exactly. नाम ले रहे थे, जो डिले करते हैं चीज़ों में, जो फॉल्ट डालते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, हाँ, ये चीज़ें आ जिनके जाती हैं अंदर जो है बिल्कुल। ये बड़ी जबरदस्त क्रिकेटिंग बात है। और acumen वही नहीं है। बात है कि उनका किसी का जाना भी ठहरना चाहिए कि ये अच्छे बुरे जब तक हम लहदा नहीं ना करेंगे। Exactly. ये जब है तक बड़ा आप एक आसान लाइन जुमला। ड्रा नहीं हाँ। करते कि आपने क्रिकेटिंग मैटर्स किन लोगों से करवाने हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स किन लोगों से करवाने हैं, जब तक आप इन दो चीजों के दरमियान लाइन ड्रा नहीं करते बिल्कुल। और कोई ऐसा जब बंदा तक नहीं उनके लाता कि आपस दोनों में चीजों को interference अच्छा, नहीं वैसे तो ये वो जो नहीं आपने हो बात सकता। की है ना कि क्रिकेटिंग अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, जो फाइनेंस के अफेयर्स हैं, इनको हमने तकसीम करना है और बिल्कुल। इनको अच्छे तरीके से चलाना है। जब ये बात आप करते हैं तो फिर मेरे दिल में ये ख्वाहिश बड़ी तेज़ी से ऊपर आती है कि या अल्लाह ये पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब हो जाए। अब लोग पूछेंगे क्यों हो जाए? क्यों? हाँ। इसलिए हो जाए कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब होती है तो लाहौर कलंदर्स का अपना ऑफिस होगा, अच्छा, क्वेटा ग्लेडिएटर्स का अपना ऑफिस होगा, कराची किंग्स का अपना ऑफिस होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का अपना ऑफिस होगा, पिशावर जल्मी का अपना ऑफिस होगा। इस साल नहीं, जो 2017 का एडिशन है, 2 टीमें आगे जाके और ज़्यादा ऐड होंगी, उनके अपने दफातर होंगे। और अगर वो तमाम टीमों के फ्रेंचाइज मालिकान पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों को अच्छे पेशा वाराना अंदाज में चला ले, वो जो प्रेशर है ना, बिल्कुल। वो इसमें कम हो जाएगा। और नहीं वो ट्रैवल करेगा पाकिस्तान ट्रैवल क्रिकेट बोर्ड की करेगा, तरफ कि भाई बिल्कुल, ये अगर बिल्कुल। एक आजाद लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, अगर ये प्रोफेशनली अपनी टीमों को चला सकते हैं, पूरा साल एक कामयाब एक्टिविटी कर सकते हैं, तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं कर सकता? वो तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है अब पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट की। राफा साहब आपने बहुत लंबी बात कर गए हैं, मगर देखें वो भी आएंगे। अभी इतना आसान काम तो नहीं है, पीसीबी तो कितने अरसे से काम करा रहा है, टेस्ट नहीं, मैं ये के अंदर ही है। मैं ये मगर नहीं- इनको टाइम लगेगा। नहीं, मगर नहीं, नहीं, आप- आपने कहा उन पे प्रेशर, उनको प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर थोड़ा रिलीज होगा, उनको नर्सरी मिल जानी है 5 साल। नहीं लेकिन ये तो अपनी जगह पे एक चीज मौजूद है ना कि ये अपनी जगह पे है, एक लेकिन हेल्पिंग उनको- हैंड आ जाएगा। वो- जब हेल्पिंग हैंड आ जाएगा भाईजान, जब उनको automatic बंदे आएंगे। आपसे दबाव कम होगा तो आप पर जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। मगर मसला ये है ना, आप फ्रेंचाइज वाले ये देखें ना, उनको फिर नॉन क्रिकेटर नहीं असल चाहिए में- होगा, उनको प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, टेस्ट वैसे क्रिकेटर हो। वैसे आज मैंने एक साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, लाहौर कलंदर्स के फवाद राना साहब, उनको एक बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया उन्होंने। नहीं फिर ही कामयाब होंगे ये क्या लोग, मशवरा और दे दिया? उनको जाने जो जो है ना जी? जो या बिल्कुल कहा है आपने, और जबरदस्त Openly बात कहा है। ना, हाँ जी, सामने कहा ना। हाँ, और ये कहना भी चाहिए। देखें ये कई लोग नए आते हैं ना, जो मैं आपको बताऊं छोटे लेवल पे क्लब्स में कभी स्पॉन्सर आ जाते हैं ना, तो वो भी मैं देखता हूँ कि इस तरह लोग मतलब मिस यूज करने की misuse, पूरी हाँ, कोशिश बिल्कुल। करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो गलत है। वो गलत है। अगर इन लोगों को आप जरा सा फ्री हैंड दें और मिस यूज ना करें, मतलब हर तरफ से बिल्कुल लूटना ठीक कह रहे हैं। शुरू कर दें, और 2 नारी तलवार पकड़ के काटना शुरू कर ये कोई तो है ये। मैं हामिद आपको साहब, बताता हूँ जो हामिद साहब ने बात की, असल में उन्होंने थोड़ा सा बचत रखी पीसीबी की इंतजामी मामलात में से। असल में मेरिट के हवाले से वो बात करना चाह रहे होंगे कि जो मेरिट है उसको फिर इग्नोर करना जो PCB मुश्किल, ये भी एक है, बात वो है, मुश्किल बिल्कुल, हो ये जाएगा हाँ, जब वो प्लेयर्स जो उधर परफॉर्मेंस उधर देंगे perform अपने करें। फ्रेंचाइजी या के लिए, फवाद राना उस साहब ने वजह बात से की इनके है, PCB और पे- आज फवाद ने ये बात PCB की पे है, उस वजह से दबाव पेश आएगा और उन्हें अपने जो है एक्ट जो है वो दुरुस्त करने पड़ेंगे। आज रहील साहब, फवाद साहब ने ये बात की है कि उमर अकमल PSL में मुसलसल रन्स करता है, सेंचुरियां करता है, टॉप स्कोरर होता है, लेकिन वो जैसे ही पाकिस्तान टीम में जाता है तो क्या हो उसकी जाता है? कारकर्दगी तो क्या का हो जाता मयार है? नीचे क्यों करता है? ये सोचने वाली चीज है। जी, वो जैसे पहले ही बात हुई थी इसके ऊपर भी कि हमारे क्रिकेट के अंदर जो टीम है उसमें कोई मेंटर नहीं है, कोई रोल मॉडल नहीं है इसके ठीक है। कि जिसको फॉलो कर सके जो टीम को यूनाइटेड टेस्ट टीम में फिर भी है, यूनुस खान हाँ, है, यूनुस खान, मुस्बाह मुस्बाह है, है, ठीक है, ठीक ठीक है, है, वो ठीक है। टीम को लेके जलिन ठीक करके बहुत अच्छा उनका मतलब attitude आपके है। ख्याल में ये भी एक फर्क पड़ रहा है। वैसे हमारी गुफ्तगू जारी है अपने माहिरीन से। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हालात वाकयात से पर मजीद बात करते हैं। जी, वेलकम बैक टू आवर T20 ट्रांसमिशन क्रिकेट एक जनून। अच्छा मरियम, मुझे ये बताओ कि इतनी सारी बातें तुमने क्रिकेट की हाँ, सुनी है, बिल्कुल। तुम्हारा तो हर गुजरते दिन के साथ क्रिकेट के साथ शौक बढ़ता ही जा रहा है।
अभी मैंने सच तुम्हें में, देखा मैं तुम तो- चलते चलते भी यूं कर रहे थे, शॉट लगा रहे थे। मैं कह रही थी कि मतलब अगर मैं भी खेल के देख लूं शायद मेरे से कुछ हो जाए। नहीं आप हो तैयारी सकता करो, है। वुमेन टीम में आ वुमेन सकते टीम में आ हैं, सकती हूँ ना। नहीं, इसने अभी women- मुझे नहीं, नहीं, information मिल गई है। इसने वुमेन क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले ली है। वो क्यों जी? क्यों? ये बड़ी अच्छी ऑफ स्पिनर थी। अच्छा। ठीक है, इसने 3-4 सीजन में बहुत विकेटें ली हैं। ओहो, इसका सिलेक्शन कमेटी ने इसको इसका नाम ही नहीं वो लिया। तो भी आना वंशी था। उसने कहा जी, मेरी भी अब आप लोग थोड़ी बहुत सिफारिश नहीं, करते नहीं, हो वो सकता है कि करेंगे। मुझे भी ये सिलेक्ट कोच कर लिया बैठे जाए। हैं, ये हाँ, जो है। बिल्कुल हो सकता है। अगर सिफारिश से कोई भी आ सकता है तो मेरी भी कर दे प्लीज। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। आकिब जावेद को अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी दी जाती है तो आपके ख्याल में क्या उनको हेड कोच लगाना चाहिए या बॉलिंग कोच लगाना चाहिए? हम साहब देखें, मैं और फिर आपने साथ में कहूंगा- ये भी बताना है कि अगर हेड कोच होना चाहिए तो वो किस शोबे से होना चाहिए, बॉलिंग से, बैटिंग से, किससे होना चाहिए? अब साहब एज ए टेस्ट क्रिकेटर, एज ए फास्ट बॉलर मैं कहूँगा आकिब जावेद को बॉलिंग कोच होना चाहिए। हेड कोच पाकिस्तान नहीं टीम को इस टाइम बड़ी जरूरत है आकिब bowling जावेद की अच्छे फॉर्म आगे लाने की। ठीक जो अपने वक्त के मायानाज आउट स्विंग बॉलर रहे हैं, इस तरह का आउट स्विंग बॉलर नहीं है। मैंने भी इनसे ही आउट स्विंग सीखी, क्योंकि नेचुरल स्विंग होता था, इमरान भाई का नेचुरल स्विंग होता था, ये वाहद बंदा था जो आउट स्विंग बड़े अच्छे तरीके से करता था। आकिब भाई का अगर पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कोच आते हैं तो समझ लें ये एनसीए को, पीसीबी को बहुत एक बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाएगा। हम ये कोई नहीं उंगली उठा केगा जैसे मुश्ताक लेग स्पिनर है तो वो जनाब उन्हें हेड कोच लगा दिया, आपने फास्ट बॉलिंग भी नहीं, ये उनका शोभा नहीं है। आप जिसका शोभा उसी जिसको- को उसको सचता उसी में है। लगाना ठीक है, चाहिए। मैं ये कहूंगा कि जो हमारा जो नया कोच आए वो बैट्समैन हो, प्योर ओपनर बैट्समैन हो या एक जेन्युइन अच्छा, ऑलराउंडर वो टाइप मैं का। एक चीज मिस कर गया। इसके साथ ही आपने बॉलिंग कोच की बात की, बासत अली साहब का नाम बैटिंग कोच के लिए भी आ जाए तो कोई इसमें नहीं है। हाँ बस साहब वो ये miss बंदा हो गया। यार बासत देखें, हमें इस टाइम क्रिकेट अच्छा, आपके ख्याल में- 4 मतलब चैंपियन हुआ वो पीआई अपने एसएनजीपीएल का। वो जैसे हुए ना, वो लोग कोई और कहानियां बताते हैं उसकी। यार नहीं, अब अच्छी साहब, थी, अच्छी टीम कहानियां तो नहीं, अब यार बंदे मेरी से बात- गेंद यार से मेरी- आउट यार मेरी करना बात- होता है। यार मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। बासित भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो क्रिकेट से उनको मोहब्बत भी बहुत है। वो ग्राउंड के बंदे हैं बेसिकली, ग्राउंड के लोग हैं, और वो अगर उनको ग्राउंड का कोई काम दे दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं बुरी बात नहीं है। अच्छे प्लानर हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और एसएनजीपीएल ने इवेंट्स भी जीते हैं, टाइटल जीते हैं उनकी कोचिंग में, कोई दो राय नहीं है। आपके ख्याल में वो पाकिस्तान टीम के अगर बैटिंग कोच बन जाते हैं तो ठीक रहेगा? हेड हमें कोच लाना पड़ेगा नहीं, हेड कोच नहीं उनको लाया, हेड कोच कोई ऐसा बंदा सॉलिड ढूंढे जो इस पूरे वो मतलब जिसके छाए जिसके साए में ये अगर बंदी आ छाए जाए में, जिसकी बिल्कुल। छाओं में तो एक अच्छा हमारा आकिब जावेद भी ढल जाए, बासित अली भी ढल जाए जाए। और उनसे मैक्सिमम रिजल्ट भी ले लिया जाए। ओके, वो ऐसा बंदा जिसकी से होगा बस आप ये तो ये आपकी जो दाईं तरफ बैठे हैं ये पाकिस्तान की टीम की कोचिंग ना ना क्यों नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को तो पीएसएल में होना चाहिए था, हाँ पीएसएल में होना चाहिए था। पाकिस्तान ए टीम। अगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, शायद अनवर साहब पाकिस्तान में हैं, अगर ये किसी और मुल्क में कोचिंग कर रहे होते ना, तो जब ये किसी मुल्क की ए टीम की कोचिंग करने के बाद उसका अगला स्टेप होता है कि वो उसकी नेशनल टीम की तरफ जाता है। Okay. नो डाउट प्रमोट होते हैं ना जी, No doubt. पाकिस्तान अंडर 16, अंडर 19 डोमेस्टिक क्रिकेट, किसी भी मुल्क की नेशनल ए टीम, और उसके बाद वो नेशनल टीम की तरफ जाता है। तो इनको 2009-10 में साहब, क्यों? ए टीम के बाद ये नीचे के नीचे ही है, इनका इनकी बैक परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी ना, इसलिए वो उन्होंने जिस कहा तरह कि आप अशरफ अली नीचे आ जिस जाएं। तरह बिल्कुल अशरफ अली जैसे उन्होंने साहब- कहा। हाँ, अच्छा, तो ये शायद अनवर साहब का नाम नहीं लिया जाना जी, क्यों नहीं लिया आपको जाना? बासत अली नजर आता है आपको? साहब मैं लगाने को मेरे पास में हो तो मैं पहले लगा दूं। इनको पहले पीएसएल को मैं टेस्ट करवाता। इनका देखिए, हमें जब ये सियालकोट के कोच थे, चैंपियन बने, फिर यार ये इंडिया खेलने के हैं आईपीएल, और क्या कर लेना है साहब हमें? ये बोर्ड को नजर नहीं आता ऐसे बंदों को। अगर मैंने आपको बताया था हमें इन कोचों को काम करना है इनके ऊपर। अगर ये स्तून है, मैं बता दूं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगर आप इनको मजबूत करेंगे ना तो आपको ये टैलेंट खुद ही शिफ्ट करके आगे देंगे। अगर आप इनकी कमजोरी रखेंगे तो माजरत फिर कोचिंग नाम की है, मतलब इनको भी इख्तियारात दिए जाए। दिए जाए। हाँ मतलब ये स्तून है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा अजीब, मुझे बताइएगा कि जब सियालकोट के कोच थे, कितने आपने टाइटल जीते? हम दोनों 2 सालों में सारी टाइटल जीत गए, अंडर 19 भी, तो फिर और वनडे क्या- और भी, क्या चाहिए? वो भी। सिर्फ ये मकसद फोर्डे जीते थे, फोर्डे 4 डे भी जी, सारा। फोर्डे भी जीते थे? कायदे ट्रॉफी केआरएल से मोहम्मद वसीम कैप्टन था, और सईद अजमल वहाँ से खेल रहा था, और हमारी यंग टीम थी। हाँ हाँ, ये उसके बाद यंग टीम नहीं, जब चैंपियन बनी हमारा, एक शुरू में हमने बात की कि जब
मैं ये अब भी समझता हूँ एज कोच कि टीम अगर चैंपियन हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली उस चैंपियन टीम के 1-2 टेस्ट प्लेयर बन जाते हैं Automatically। बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो चैंपियन है तो बनता नहीं बनता इतने मैच जीतता उसका टॉप परफॉर्मर वो कुछ ना कुछ होता है और वो विनर होता है ठीक है। उसने चैंपियन करवाया फाइनलिस्ट भी नहीं, ये बड़ा फर्क है फाइनलिस्ट में और चैंपियन। फाइनलिस्ट में चैंपियन में फर्क है। तो ये सारा कुछ जीत गए, फिर हम 2020 मतलब ये इंग्लैंड फाइनलिस्ट तो है, 50 ओवर का चैंपियन नहीं। नहीं, चैंपियन इज ए डिफरेंट। पाकिस्तान 92 का चैंपियन है, तो वही आज तक हम उसको लेके चले। मकसद ये नहीं था हमारे पास, खैर लड़के भी अच्छे थे, टीम वर्क भी बड़ा जबरदस्त था, और वहाँ की एसोसिएशन जुल्फकार साहब थे और नईम गुलजार थे, वो सारी कनेक्टिविटी थी, टीम वर्क हो गया एक बड़ा अच्छा, जिसमें मेरा भी एक अपना किरदार था। किरदार 2 कोच के होते हैं, अब ये नहीं वो मुझे टीम भी अच्छी मिली। अब अगर एक कोच को आप, जैसे मैं भावलपुर गया या कहीं और, आपने वहाँ प्लेयर भी डेवलप करने होते हैं आपने, और बड़ा महदूद काम। मैं अकेला नहीं, जितने रीजनल कोच हैं वो चाहते हैं कि चाहे जितना काम लेना है लें, रहाइश बड़ी ज़बरदस्त है, हमें आने जाने का फैसिलिटी ज़बरदस्त दें, ज़बरदस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि कोयटा जाना है जाफर एक्सप्रेस पे चले जाओ, नहीं, जहाज़ की टिकट दें भाई, वहाँ गाड़ी आए लेने, क्योंकि खरबों रुपये है हमारे पास। गिमिक्स अपनी जगह है, मगर हकीकत ये है कि बोर्ड के पास बहुत पैसा, बेइंतहा पैसा है, इसमें कोई शक वाली नहीं बात है, और अल्लाह करे कि वो बढ़ता रहे। आमीन। वो क्रिकेटर्स का है, क्योंकि वो हराम का तो नहीं, हलाल का है, जो क्रिकेटर्स ने कमा के दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं। अब ये इम्पावर करते वक्त वहाँ जो आप अभी मुदस्सर की बात करते वक्त, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कहता हूँ जब हम सीट पे आते हैं, फिर फॉल सीगो, ये ग्लैमरस जॉब है, वहाँ आके आदमी फिर बड़े ऑल फॉल सी भी हरकतें। वो मुझे वकार ने शुरू में कहा, हमने उसको भी जाके रोए पिटे जब वो नया आया कि जी ये रीजन्स के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे कोचों के साथ, के डेलियाँ बंद हो गई, रहाइश बंद हो गई, आने जाने का। भाई मैं उस जगह हूँ, मैं डाइवो पे जा रहा हूँ उसी जगह, और मेरे जैसा ही प्लेयर, ये भी नहीं कोई बड़ा मुझसे, वो शोफर ड्रिवन गाड़ी पे आएगा, 5000 पर डे लेगा, और मैं साथ ही खड़ा, मैं देख रहा हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि फर्क है, डीमोटिवेट होता है आदमी, इसमें मैं कहता हूँ ये कनेक्टिविटी आप पैदा करें, उनको ऑन बोर्ड करें, और वही लोग लेके आ रहे हैं। अफसोस ये, और ये जो लड़के हैं नीचे पाकिस्तान टीम में अब जो खेल रहे हैं, 7-8 वो हैं जिनको मैं अंडर 19 से कर रहा हूँ। तो अब रिस्पेक्ट हैज़ टू कमांड, वो जो एक हमारा माइंड बना हुआ है ना कि पाकिस्तानी टीम में एक फेस वैल्यू वो चाहिए, भाई हो सकता है वो फेस वैल्यू अपनी वो रिस्पेक्ट कमांड ही ना कर सके, माजी नहीं साथ चलता, हो सकता है एक आम आदमी जाए, उसको अपनी रिस्पेक्ट कमांड करानी आती हो, वो कैसे होगी? वो अगर हारिस सोहेल है, एक मिसाल है, बिलावल भट्टी है उस टीम में, और हैं कई लड़के, जो वहाब रियाज है उसी टीम में, मोहम्मद आमिर है उसी टीम में। मोहम्मद आमिर के पिंडी में वो मैच खेल रहा था, ये आप कभी पूछिए उससे, उसका छोटा भाई आया गरीब खानदान से, वो आके स्टेडियम में नीचे बैठ गया, स्टेडियम के नीचे ना, मतलब जहाँ हम ऊपर बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, आमिर बॉलिंग कर रहा था, तो मैंने पूछा ये कौन है, उसने कहा आमिर का भाई है। तो मतलब बड़े कैजुअल हालात में था, मैं उसको ऊपर ले आया, मैं क्या भरा अपना देख लिया कि एने बहुत पैसा कमा, ये तगड़ा हो जा, मुझे आमिर ने ये कहा। अब ये आमिर, जब मैं पाकिस्तान टीम का कोच बनता हूँ, तो आमिर मेरे साथ क्या बात करेगा, यू नो व्हाट आई मीन, वो रिस्पेक्ट करता है, वो उसने मुझे कहा जी आपने मेरे भाई को ये फोर्स ही करके जानबूझ के आपने, अगर मैंने फोर्स एक और बात से याद आ गई, इसमें ये कोई मसला नहीं है। इस बात से मुझे एक और बात याद आ गई जो आपने आमिर की बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि जितने भी ये क्रिकेटर्स हैं ना, जिस तरह आमिर है, दूसरे हैं जो इंडिविजुअल हैं, इनके जो स्कूल लेवल के, क्लब लेवल के कोच हैं, जिनके साथ इन्होंने 15-15, 20-20 साल गुजारे हैं, उन कोचेस को ऑनर करें, बिल्कुल उन कोचेस को ऑनर करें, क्योंकि वो जो खिलाड़ी मोहम्मद आमिर है ना, उसको उस कोच से बेहतर कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली, जिसने बनाया उसको, जिसने उसको बनाया है। अगर आप उसको ऊपर देखे आएंगे ना, तो आमिर को हमेशा या दूसरे वो झिझकेंगे जरूर, खराबियां तो करेंगे ना, नवा बंदे के पास चीजें आती है ना, नई उसको इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, दौलत मिलती है, आसान ही नहीं होता, कहीं आपके पास, आपके मोहल्ले में आपको दूसरी मर्तबा पानी नहीं पिलाता, और फिर ये एक दौर आता है कि आपके पीछे से टीवी कैमरास नहीं हटते, लोग एक तस्वीर के लिए आपके पीछे आते हैं। तो मैं बताऊं, ये स्टेडियम में दीवारें बन गई है ना, इनसे पूछा जब ये यहाँ पे कैंप लगते थे, जब प्रैक्टिस हुआ करती थी पाकिस्तान टीम की, लोग शेखुपुरा से, गुजरावाला से, उकाड़ा से, कसूर से, ये जितने भी लाहौर के इर्द गिर्द के इलाके हैं ना, पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस देखने के लिए आ जाते थे, सिर्फ प्रैक्टिस देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर आप उनके जो बचपन के कोचेज हैं उनको ऑनर करेंगे, उनको आगे लेके चलेंगे, तो वो खिलाड़ियों के ऊपर एक उनका जो इखलाकी दबाव है वो रहेगा, और वो खराबियां तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो कम करें।
बिल्कुल। इंडिया दे लें सचिन तेंदुलकर का कोच चाहे कितने सो कर गया, उसका पुराने वाले कोच का जरूर नाम लेते हैं। विराट कोहली का कोचिंग जो कर रहे हैं उसका पीछे वाले का जरूर नाम लेते हैं कि उसने इसको बनाया। और मोहम्मद आमिर ने वापस आके जब नाम लिया ना, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी मैं नजम सेठी साहब का, शहरियार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी मैं वकारी यूनुस का, शाहिद अफरीदी का, शुएब मलिक साहब का। वो अपने कोच आसिफ बाजवा साहब को भूल ही गए। आसिफ बाजवा वो शख्स हैं जिन्होंने मोहम्मद आमिर को बच्चों अपने बेटों की तरह पाला। वो जैसे जैसे मरहलावार तरक्की करते गए वैसे वैसे उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करते गए, अपने घर में रखा। ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर चलता गया ना, बस एक टाइम ये आया मोहम्मद आमिर के कमरे में एयर कूलर लगवा दिया गया बाजवा साहब की तरफ से। फिर एक टाइम ये आया कि उसके कमरे में एसी लगवा दिया गया। फिर एक टाइम ये आया कि उसको बताया गया कि तुमने घंटा चलाना है, 2 घंटे चलाने। फिर एक टाइम ये आया कि मोहम्मद आमिर जब मोहम्मद आमिर बन गया, पाकिस्तान अंडर 19 टीम में आ गया जी मोहम्मद आमिर साहब, अब आप जब आए एसी चलाएं, जब चलाएं, जो मर्जी करें। इस तरह से लोग अपने बच्चों की तरह उनको पाला। तो आप रहील साथ मतलब जो उनको बनाने वाले उनके साथ उनको रखना चाहिए ना। आप उनको लेके आए, ऑनर करें। वो पाकिस्तान क्रिकेट को एक हीरा दे रहे हैं ना, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें ना। सबसे पहले तो जिसने उसको पाला है, बचपन से खिलाया है, साथ रखा है, पाला पोसा है, उसकी जरूरियात का ख्याल रखा है, उसको इस काबिल बनाया है कि वो पाकिस्तान की टीम में आए और इतना अच्छा टैलेंट हो, तो आपको उसको साथ लेके चलना चाहिए। राहिल साहब ये जो एक कोच के हवाले से बात की है आमिर साहब ने कि एक तो आकिब जावेद साहब अगर सिर्फ बॉलिंग कोच आते हैं तो ठीक है, और दूसरा बासित अली के हवाले से भी इनका झुकाव हुआ कि अगर वो बैटिंग कोच आते हैं पाकिस्तान के लिए तो फ़ायदेमंद और बेहतर हो सकता है। देखिए आमिर साहब ने जो बात की थी इस हवाले से तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचती है कि ऑलराउंडर को हेड कोच होना चाहिए। बॉलिंग कोच है वो नहीं बन सकता। असल चीज़ ये है कि एक हेड कोच के लिए आज के जो मॉडर्न प्रैक्टिस है उसमें उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक किसी बॉलिंग से आए या बैटिंग से आए या ऑलराउंडर है या स्पिनर हो। असल चीज़ है उसकी मैन मैनेजमेंट। ठीक, बुनियादी चीज़ ये है कि उसने मोटिवेट करना है प्लेयर्स को, उनको गेम प्लान बनाना है, वो प्लानर कितना बड़ा है। ठीक है, आकिब जावेद पे ये प्लस पॉइंट जाता है। पहले भी वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रह चुके हैं, उसके बाद वो यूएई चले गए। ठीक है, उनको प्लस पॉइंट ये जाता है कि उन्होंने यूएई की टीम को 2-3 सालों में एक मुकाम पे खड़ा कर दिया है। यानी कि उन्होंने अफगानिस्तान को हरा के एशिया कप जीता है, एशिया कप में बड़े क्लोज लेके गए हैं, बॉलिंग भी अच्छी हुई है, मैन मैनेजमेंट उन्होंने यकीनन सीखी है। इस हवाले से मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कोचिंग में आपका ख्याल है कि प्लानिंग और मैन मैनेजमेंट, इसके अलावा कोचिंग और कुछ नहीं है इस लेवल के ऊपर। जो टेक्निक के हवाले से बताना है, कुछ बताना है, उसके लिए स्पोर्टिंग स्टाफ होता है जिसमें बैटिंग कोच आ जाता है, बॉलिंग कोच आ जाता है, फील्डिंग कोच आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके जो वीडियो लिंक्स के जरिए जो वीडियो एनालिस्ट हैं ये सारे के सारे आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग स्टाफ का मकसद यही है। बुनियादी तौर पे कोच का काम जो है वो एज ए प्लानर T20 के हवाले से, ठीक है, बिलखुसूस। क्योंकि आप देख लें फुटबॉल टेस्ट गेम है, उसमें तो सारा का सारा कैप्टन का रोल ही नहीं होता, कोच खिलाता है। T20 क्रिकेट जो है इसमें कैप्टन का रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि एक शॉर्टर वर्जन है इसमें आपको पता है कि टाइम आउट भी होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कोच मैसेजेस भी भेज सकता है छोटे टाइम में। इस हवाले से स्ट्रेटेजिस्ट होना एक कोच के लिए जो शॉर्टर वर्जन ऑफ गेम है उसके लिए तो एक स्ट्रेटेजिस्ट। शायद अनवर साहब इस राय को आप किस तरह से लेते हैं कि जो भी हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आप कोचिंग के लिए जाते हैं तो आपकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो बहुत आउट क्लास होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी प्लानिंग तगड़ी होनी चाहिए। आप भले किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, सबसे अहम चीज़ प्लानिंग और मैन मैनेजमेंट है। बैसियत कोच आप इन दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए इस लेवल पे ना जो हेड कोच आता है नेशनल लेवल पे, बिलखुसूस पाकिस्तान में कोई मैटर नहीं है, वो बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, विकेट कीपर हो, एक ये जो बिल्कुल बात की मैन मैनेजमेंट उसको आनी चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए। और मोटिवेशन ये लफ्ज़ बड़ा आम सा लगता है कि वो मोटिवेट करे जो भी हो रहा है, और सुलह जो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम रही है वो रही है जब कोई बहुत बड़ा प्लेयर आया जो माजी का एक स्टार रहा है, वो इतनी जल्दी उनके लेवल पे उस तरह आता नहीं है बाजों का। अच्छा। तो आपको प्लेयर के लेवल पे आना पड़ता है। कोच में ईगो होनी चाहिए बहुत ज्यादा, फॉल्स ईगो नहीं होनी चाहिए, खुददारी खुदी ना बेच, खुदी तो होनी चाहिए। फॉल्स ईगो जो प्रॉब्लम आती है ना कि एम बिला वजह, ये दो है हर चीजें, ये बड़ी जरूरी बात है कि ये दो चीजें हैं। एक चीज से अगर कोच काबू नहीं ना तब प्लेयर दो हरबे इस्तेमाल करता है, एक तो औखा हो गया या कुछ, दूसरा वो आपसे इतना
लाड प्यार में हो जाता है बाज़ोकात, तो आप वहाँ भी डंडी मार जाते हैं बिल्कुल, बाज़ोकात, वो भी क्योंकि नहीं उसके- ठीक। वो भी गलत है। आप ये कोच को बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी अपना, जो भी पाकिस्तान लेवल पे आता है। इमरान खान ने एक बात की खेलते वक्त, वही फलसफा है कोचिंग का, हमारे कोच का होना चाहिए। उसने कहा कि मैं शाम वो 10 बजे के बाद नहीं मिलता था किसी को अपने कमरे में, वट। उसने कहा वो प्लेयर के यूं नहीं था, मतलब कंधे पे हाथ रख के तो फ्रैंक नहीं था होता। वो कहता कल ठीक। को यही प्लेयर मेरा बिल्कुल गर्दन भी पकड़ेंगे। उसने सही बात। अपनी जो टेक्निकल बात वो की, जो मतलब जितना इंटरेक्शन एक कप्तान का होना चाहिए। और एक और चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कोचिंग में, हम कह रहे हैं कि बाहर का ले आएँ, अंदर का ले आएँ, आकिब को ले आएँ, ये आकिब कामयाब कोच, कोई शक नहीं। अब मोहसिन भाई जो हैं वो भी कामयाब कोच थे, जो 3-0 से हुआ। हाँ, इंग्लैंड। लेकिन इशू भी हुए सर, कुछ ऐसे इशू भी होते हैं जो कि नहीं भी सामने आते। मैं ये समझता हूँ कि कोच में फॉल्ट सीगो जहाँ आई, उसको नो मैटर वो कितना भी नॉलेजेबल है, वकार इस वजह से फंसे हैं आपके ख्याल? मेरा ख्याल है अब ये थोड़ा सा काम हुआ। लेकिन वकार के साथ वो खब्बे सज्जे भी देखे, जो बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने ये काम भी दिलवाए हैं मेरे ख्याल से। ये मैं बिल्कुल नया नाम नहीं लेना चाहता, ये मैं ले देंगे ना, इनके दोस्त हैं। सर वो कोई बहरहाल वो इतना बच्चा नहीं होना चाहिए। आप देखें ना, सरफराज के साथ ईगो का मसला हो गया, शिजात भट्ट के सारों साथ के हो गया, साथ ईगो के तो मसले ही है। वो आप अच्छा कोच वाहिद वो है, ये किसी भी टीम का कोच वो तो मोहताज है, वो तो इतनी वो तरीका, वो अगर प्लेयर जीतेंगे तो अच्छा कोच है, हारेंगे तो बुरा कोच है। ये बड़ी सिंपल थ्योरी है कि अगर उसके खिलाड़ी कंधों पे- जीतेंगे तो वो अच्छा कोच है। उसके कंधों पे तो रख के तो कोच ने जाना होता है। अब कोच उनसे पंगा ले ले, पंगा उस वक्त लेता है कोच। बॉटम लाइन ये होनी चाहिए कि अब मैंने फलाने प्लेयर से इसलिए पंगा लेना है कि वो कितना भी परफॉर्मर है, मेरे बाकी 3 प्लेयर खराब हो रहे हैं। तब अगर वो नहीं मसला पड़ रहा तो आप नहीं करा। डिलीवरी साहब, देते मैं हैं। थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी जी। एक कोच के लिए ये भी जरूरी है कि कंडीशंस रीड कर सके। अगर आप ओडीआई में भी हारने के बाद हाँ। आपका कैप्टन जो है यही कहे, और T20 में हम भी हारने के बाद यही कहे कि हम पिच को नहीं, कंडीशंस को नहीं नहीं रीड रीड कर कर पाए। सके, तो उसमें कोच जो है वो ज़्यादा वो भी रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्योंकि बुनियादी जो पहली स्ट्रेटजी होती है वो कप्तान के साथ मिलके कोच बनाता है। कोच बनाता है, पिच को देख के और जो भी कंडीशंस होती हैं उनको कंडीशंस देख को के। रीड कर सकते। तो इस हवाले से ये जो कैपेसिटी है ये भी होनी कोच में चाहिए होनी है। कोच के अंदर। वो तो शुएब हबीब साहब को साथ रख लेना चाहिए पिच पढ़ने के लिए। हाफिज साहब बड़े, मैं बताऊं शुएब हबीब साहब का मैंने टाइम गुजारा, हाजी भाई भी जानते हैं, यकीन माने हाफिज नॉलेज वाले साहब आदमी। कोई झूठ वाली बात नहीं है, यकीन मान, सुबह जब आता था ना वो बताता था अम्मी निधि ये वाले ऐसे करेगा तूने इधर से अंदर लाना ये बोल, देखें। अगर इधर से आएगा तो बाहर निकालना। खुदा जानता है 5 आउट किए हैं हाफिज साहब मैंने, वो स्क्रीन पे बैठ जाते थे मुझे बताते थे। मैं कहता हूँ इन्होंने जो बात की है ना कोच को हाउ ना होनी चाहिए, मैं कहता हूँ वो जो कंप्यूटर एनालिस्ट है उसको पकड़ होनी चाहिए, वो तेरे पर रिकॉर्ड होना चाहिए। कैलकाटा में कितने मैच हुए, बिल्कुल किन बॉलरों ने आउट किए, किन्होंने स्कोर किया, उसको फांसी लगानी चाहिए। तूने क्यों नहीं बताया हमें, तू आगे बढ़ से लगा हुआ है, ये भी उससे भी इंतजाम होना अच्छा, चाहिए। एक और बात है जो रहील साहब ने बात की है ना इसकी, शाहिद अफरीदी को मैंने अक्सर सुना है कि अगर वो टॉस, मैंने अजहर अली को भी सुना है ना अच्छा इससे पहले। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये वनडे में भी और T20 में भी, और एक ही कोच के नीचे जब आप सुनते हैं यही बात, तो उसमें कोच का भी फॉल्ट। अच्छा वो शाहिद अफरीदी जब टॉस वैसे तो वो ज्यादा टॉस हारे हैं ना, तो जो दूसरा कप्तान जो फैसला करता था ना कि मैंने बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, तो शायद से पूछा जाता था आप क्या करेंगे, तो वो बोला क्या कहता था, मैंने भी यही करना था। अच्छा, अगर मैं ठीक, टॉस जीत मैं जाता तो तो मैंने मैं भी यही करता। इमरान साहब एक बार थोड़ी ज़रूर इनकी बात करो, ये पिच रीड करना सबसे पहली तो एक चीज़ ये ज़हन में रखें कि ये गैस होता है, ये गैस वर्क है, ये उस वक्त आप मतलब जो चाबी मार के लेकिन नहीं, शायद- मैं कुछ हाजी और भाई, कहना चाह रहा हूँ, उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना, वो गैस कैसे बनता है कि इस पे घास है, यहाँ स्पेस है, इसकी जो दरारें हैं Experience के वो according थोड़ी हैं या ज़्यादा हैं, वो जो खुलती जाएंगी चौथे दिन क्या होगा, वो जो खेला होगा कोच। अच्छा उसमें कई दफ़ा कोच में खामी अगर हो ना, तो वो टीम के अंदर भी ऐसे लड़के होते हैं जो बड़े ब्रिलियंट होते हैं, जो पिच को बड़ा अच्छे तरीके से, कोई बैट्समैन है बहुत अच्छा, वो रीड कर आप लेता है। उसकी राय को अपनी राय पे प्रेफर दे देते हैं, ठीक। उसमें कोच का डेफिनेटली फॉल्ट है। लेकिन ये याद रखें कि टॉस का डिसीजन अगर कोच बीच में इन्वॉल्व होता है गलत करता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही है, कप्तान का बहुत ज्यादा रोल है, बॉल टू बॉल फैसले उसके हैं। आपने एक डिस्कस करनी है, अगर मैं कहता हूँ एज कोच, ये बड़ी दफा हुआ है कि मेरा ये ख्याल है ये होगा, वो एक सीजन प्लेयर है और कप्तान है 100 पे 100 कर रहा है, वो कहता है सर मेरा ख्याल है ये होगा, लेट मी डू, तो उसी उसको ने preference उसी का देनी डिसीजन है, चाहिए। तो फिर हम उसको इम्पावर कर देते हैं और ये नहीं करते कि बाद में वो गलत हो गया तो कम जरफी पे आ जाए। देखिए मैं क्या
हाँ, बिल्कुल, देखा मैं क्या हाँ। ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं सर एक छोटी सी आखिरी बात, ये मेरे साथ हो चुका है। हफीज कप्तान था ऑस्ट्रेलिया ए का, जो आप बार बार जिक्र कर, पहला वनडे हम जीते, दूसरे वनडे में हफीज ने कहा जी सेकंड बारी कर, वो सही था, मैं अड़ गया एमन। मैंने कहा यार कल इसी पिच पे मैच हुआ है और हमने पहली बारी की है और हमने उनको आउट क्लास कर दिया। कहता नहीं जी, मैंने कहा थोड़ा रीज़न दे। खैर मैं उसके रीज़न से नहीं मुतमईन हुआ, मैंने उसको एक दफ़ा कहा, फिर मैंने कहा ओके जो तेरा कप्तान तू है, मेरा ये मशवरा है। वो वहाँ तक अंदर चला गया, रास्ते से फिर वापस आया है। उसने कहा शायद भाई क्या कहते हैं, मैं ये कहता हूँ। मैंने कहा जी, मैं कहा नहीं यार, जो मैंने कहा तेरी मेहरबानी वो मांग। अंदर गया, हमने बारी ले ली, वो पहला ओवर ही हुआ तो मैं फुल प्रेशर में आ गया। मैंने गेंद लगे इधर से निकल गया, इधर लगे, इतना सीम हो रहा है। मैंने कहा ये सही था, बिल्कुल। अब वो मैं प्रेशर में रहा बड़ी देर, मेरी गलती थी। मैंने मीटिंग में एडमिट की, मैंने कहा हाँ मैंने तुझे कहा था। उसको मैंने जो चीज़ कही उस वक्त, गलती तो थी मेरी, मैं बिल्कुल माना भी हर चीज़ के, हाँ मुझे उसने अंदर 70 किया उस मैच में। उसने चौथे पाँचवें ओवर में, वो रस्सा करीब था, मैं रस्से के इर्द गिर्द वॉक कर रहा था, तो उसने एक दो गेंद खेले तो मुझे देखा उसने 2-3 दफ़ा। तो मैंने उसको ये कहा कि ये भी ज़र्फ अपना ऊंचा कर ले। कई दफ़ा ये नहीं था, तू अपना गर्क रहना, वो डिसीजन हुआ था तू। तो उसने कहा ये आपकी बात सही है, लेकिन कई दफ़ा मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि डिसीजन कप्तान का है। अगर वो आपकी बात मान ले तब भी डिसीजन उसका है, ओन करो तब भी उसको। डिसीजन उसका, अपने फैसलों को मानो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी आमिर नज़ीर साहब, शाहिद अनवर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राहील हनीफ साहब तो Thank you आपका so बहुत बहुत much. शुक्रिया। बस आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। कल वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप का फाइनल है, चूंकि पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन दोनों टीमें बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल कर आई हैं। वेस्ट इंडीज़ ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। कल के मैच के लिए भी हम यही तवक्को करते हैं कि एक अच्छा मैच होगा, और जिस तरह का सेमीफाइनल हुआ है वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान, ऐसा ही क्रिकेट देखने को मिलेगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए हाफिज इमरान और मुझे मरियम को इजाज़त। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।